जो लोग सोच रहे थे अब योगी सरकार को आरक्षण पर घेरेंगे, जो इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सियासी हमला करने की तैयारी में थे, योगी ने उनसे मुद्दा भी छीन लिया और मौका भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा ने सिर्फ मुद्दा ही नहीं छीना बल्कि उसे खत्म कर दिया। जो लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे थे, बाबा ने उन्हें कागजों से नहीं कानून से जवाब दिया है। यह विपक्ष की उस ओछी सियासत पर सीधा प्रहार है जिसमें वो समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। योगी ने ऐसा आदेश दिया जिसमें नेताओं से लेकर अधिकारियों तक की नींद उड़ गई है। संदेश साफ है, लापरवाही करोगे तो नपोगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण को सख्ती से लागू करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभाग के अध्यक्षों को शासन आदेश भेज दिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजन, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे का भी पूर्ण और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर आरक्षण नियमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या चूक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो नपेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार जोर दिया है कि आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है और इसका लाभ समाज के वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों तक पूरी ईमानदारी से पहुंचना चाहिए। इस दिशा में उठाया गया यह कदम सामाजिक न्याय और समान अवसर की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर विशेष निगरानी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में आरक्षण कोटे की जांच अनिवार्य होगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह शासन आदेश उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार आरक्षण के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और जिम्मेदार है। सीएम योगी का यह आदेश विपक्ष के उन आरोपों पर सीधा और सख्त जवाब है जो योगी और उनकी सरकार को आरक्षण विरोधी बता रहे थे, क्योंकि यह आदेश लेखपाल भर्ती में आई शिकायतों के ठीक बाद आया है, जहां योगी ने राजस्व परिषद को चेतावनी दी और संशोधित डेटा यूपीएससी को भेजने का आदेश दिया, क्योंकि यह न सिर्फ तत्काल कार्रवाई है बल्कि पूरे राज्य की भर्तियों पर लागू होता है, जो विपक्ष के आरक्षण विरोधी आरोपों को काउंटर करता है। योगी ने कहा कि युवाओं का भविष्य और सामाजिक न्याय प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी नहीं चलेगी। इससे पहले भी विपक्ष के पुराने आरोपों पर योगी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर जवाब दिया था। यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी करारा जवाब है, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि भाजपाई वो घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। भाजपाई वो पीडीए विरोधी बेशर्म लोग हैं जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि पकड़े गए तो दे देंगे। इससे साफ होता है कि ओबीसी हो, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, ये सब भाजपाइयों की निगाह में दोयम दर्जे के लोग हैं। वर्चस्ववादी भाजपाइयों के मन में भेदभाव का जो विष भरा है वो कभी पीडीए के खिलाफ हिंसा
शोषण, अत्याचार, छुआछूत के रूप में बाहर आता है, तो कभी आरक्षण मारने या फिर गंगा जल से धुलवाने के कुत्सित रूप में। भाजपा जाए तो संविधान आरक्षण बच पाए। यह सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दर्शकों को यह कहा था। लेकिन योगी का यह आदेश उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं और लगातार उनकी राजनीति यही चल रही है। उनका प्लेटफॉर्म यही है। यही वजह है कि जो विपक्ष इसे मुद्दा बनाना चाहता था, योगी ने उससे पहले ही यह मुद्दा ही खत्म कर दिया। यही है योगी मॉडल, जहां राजनीति नहीं सिस्टम चलता है और बयान नहीं सीधे फैसले होते हैं। योगी बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं और जब फैसला लेते हैं तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। योगी का साफ कहना है, आरक्षण लागू करने में लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है, चाहे अधिकारी हो या विभाग। जैसे ही लेखपाल भर्ती में आरक्षण डेटा को लेकर शिकायतें सामने आई, मुख्यमंत्री ने देरी नहीं की। राजस्व परिषद को चेतावनी दी गई, संशोधित डेटा मंगवाया गया और यूपी SSSC को साफ निर्देश भेजे गए। यही है जीरो टॉलरेंस। जो लोग सोच रहे थे कि अब आरक्षण के नाम पर योगी सरकार को घेरा जाएगा, जो सियासी हमला करने की तैयारी में थे, पूरा माहौल बना रहे थे, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था योगी आदित्यनाथ उनसे मुद्दा भी छीन लेंगे और मौका भी। जो लोग अपने समय में कुछ नहीं कर पाए, आज वो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो सारी खामियां दूर कर देंगे। आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सरकार नाकाम है। ऐसे लोगों से योगी ये सवाल पूछते हैं, जब आप थे तो आपने क्या किया था? एक जनपद, एक माफिया दिया था। वो माफिया क्या करता था? वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। उसको इतनी ताकत प्राप्त थी कि वो हर जिले में एक समानांतर सरकार चला रहा था। लेकिन आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी ये कहते हैं, आपके समय में भर्ती कैसे होती थी ये किसी से छुपा हुआ है क्या? कैसे चाचा भतीजा झोला उठा करके चल पड़ते थे वसूली करने के लिए, और फिर जब वसूली करके वापस लौटते थे उसमें भी बंदरबाट होती थी, लड़ते थे, एक दूसरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता था। यही है आपकी हकीकत, यही आप करते आए हैं। आज आप हमसे ये कहते हैं, हम होते तो ये कर देते। सवाल तो यही है, आप लंबे समय तक रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आपने क्या किया? क्या किया आपने? आप उत्तर प्रदेश को 7वें 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना करके रखे थे। आज ऐसा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है, निवेश आ रहा है, 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। यह सब कैसे मुमकिन हुआ? दर्शकों, इस बाबत चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, या फिर आप पूर्व उपराष्ट्रपति को ले लीजिए, जगदीप धनखड़ जी, आप पूर्व जो CJI हैं, आप उनको ले लीजिए। वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे, योगी जी पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए ये नजीर है। आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस कर्मठता से उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दर्शकों आप बताइए, क्या ऐसा कभी पहले हुआ था? योगी ये कहते हैं कि विकसित भारत अगर बनाना है तो विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। योगी ये कहते हैं विकसित उत्तर प्रदेश तब बनेगा जब जिले विकसित होंगे, और योगी ये कहते हैं जब जिले विकसित होंगे वो तभी होंगे जब गांव पंचायतें और जो दूर दराज के गांव हैं जब वो विकसित होंगे। उसके लिए जो ग्राम प्रधान हैं उनसे वो बात करते हैं, सुझाव मांगते हैं, बताइए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कमियां कहां हैं, खामियां कहां हैं, आप बताइए, हम उन्हें पूरा करेंगे। जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सबकी भागीदारी हो, वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी मत मजहब का हो। यह सब कुछ हो रहा है दर्शकों, लेकिन
सिस्टम में आज भी कुछ आस्तीन के सांप हैं। जो अधिकारी ऐसे हैं, काम नहीं करना चाहते। जो अधिकारी ऐसे हैं, ऐसे फैसले लेते हैं, उसके बाद में उन्हें दुरुस्त कराया जाता है। और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जब हम किसी अधिकारी का ट्रांसफर करते हैं तो वहां के लोग ये कहते हैं, जो अच्छा अधिकारी होता है उसके बारे में ये कहते हैं, अरे साहब ये तो अच्छा आदमी था, इसको क्यों वहां पर भेज दिया। योगी ये कहते हैं, वो अच्छा आदमी था, उसकी जरूरत हमें कहीं और भी है। ऐसे सभी अधिकारियों को अच्छा बनना पड़ेगा ताकि तबादला करने से पहले यह सोचना ना पड़े कौन अच्छा है, कौन काम कर सकता है और कौन काम नहीं कर सकता। इनकी पहचान होनी चाहिए, वही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और दर्शकों, ये जो आदेश है ये उन सब के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो इस तरह की राजनीति करते हैं, जो आज भी पीडीए के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, जो आज भी यही कहते हैं, हम हैं पीडीए पर हरी, हम हैं इनके रक्षक। लेकिन दर्शकों, एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात होती है और योगी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया ये मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, यही विकसित भारत बनाएगा, यही बनाएगा विकसित भारत। और भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ये राजनेता, जो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। आकलन आप कर लीजिए और देख लीजिए क्या है अंतर, यही अंतर है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।